आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले मैथमेटिक्स यानी गणित के वायरल सब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप दोनों प्रकार के होंगे, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़ रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से है, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं इतना इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरह के आपके जो है प्रश्न दिए गए हैं। समांतर श्रेणी का इतना पद दिया गया है, फिर इसमें आपके जो है प्रश्न दिए गए हैं। हम लोग एक एक प्रश्नों को बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखते रहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसमें, और आपको बता दें कि 30 तक का प्रश्न जो आपका दिया गया था वह जो है आपके 15 प्रश्न उसमें सिर्फ जो है सॉल्व करने थे, और इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न थे। और उसके बाद में 31 से लेकर 38 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें 10 प्रश्न जो दिए गए हैं, 8 प्रश्न उसमें से केवल आपको 4 प्रश्नों को बनाना है, और एक प्रश्न जो है आपके 5-5 नंबर के प्रश्न होंगे। चलिए हम देखते हैं। इसमें पहला कहा जा रहा था कि माना कि ए इतना, बी इतना, सी इतना जो दिया गया है त्रिभुज में। पहले जो हम लोग ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो ए बी का जो वैल्यू निकल के आ गया हमको 2 रूट यानी 5√2 आया है। फिर हम लोग जो है बी सी निकालेंगे। हमारा फार्मूला होता है x2 - x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। तो इसको निकालें तो 100 आया। फिर ए सी निकालते हैं, तो ए सी जो हो जाएगा हमारा, ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमको 5√2 हो जाएगा। यानी ए बी बराबर जो ए सी दिया गया है, अतः यह क्या बन जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कर लेंगे, यानी दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो यानी हमको ए सी का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अतः ये भी जो है हमारा क्या बन रहा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का रूप बन रहा है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है ए और डी निकालेंगे। इसमें ए का वैल्यू जो है 4 है, डी का वैल्यू इसमें 9 में से 4 गया 5, एन दिया हुआ है लास्ट में आपका, यानी कि एन जो दिया हुआ है आपका 20 दिया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें जो हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, और इसको तोड़ेंगे तो हमको 99 प्राप्त होगा। जो ऑप्शन आपके 99 नंबर जो दिया गया है बिल्कुल आपका राइट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इसमें कि सेक थीटा जो है 13/12 है। इसमें के का मान रख लेते हैं, और उसके बाद जब इसको तोड़ेंगे तो हमारा कॉस थीटा टेन थीटा करके जो है हमको ये सब प्राप्त हो जाएगा, जो हमको 209/156 प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें कि 10a बराबर रूट जो है 3 दिया गया है, तो 10a बराबर जो हो जाएगा 10 यानी कि कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो a का वैल्यू जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 - cos स्क्वायर थीटा बट्टा में 3 - साइन स्क्वायर दिया गया है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 3 - इतना दिया गया, इसका मान जब हम भरेंगे, इसमें जो हमारा वैल्यू भरते हैं कि √3/2 के होल स्क्वायर, और इसको तोड़ के जो है प्यारे बच्चों हमको 1/3 हमको प्राप्त हो रहा है। आगे का इसमें प्रश्न जो दिया हुआ है उसमें साइन के पावर 6 थीटा दिया है, फिर प्लस cos 6 थीटा दिया है, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसको हम तोड़ेंगे इस प्रकार से, इसका जो है सॉल्यूशन करके, और लास्ट में हमको 1 प्राप्त हो जा रहा है। अतः LHS बराबर RHS हमको प्राप्त हो जा रहा है। फिर कहा जा रहा है इसमें कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 2a दिया है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सभी को पता है √3/4, अब भुजा स्क्वायर होता है, तो 2a स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा √3a स्क्वायर इकाई हो जाएगा, जो इसमें आंसर नंबर में दिया हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका 9 नंबर दिया गया है इस तरह से। कॉरस में त्रिभुज AOD जो दिया गया है, AOD ये त्रिभुज इस BOC के जो है क्या है प्यारे बच्चों, समरूप है दिया गया है। इसमें क्या दिया है आपका कि कोण A बराबर कोण C, यानी कि ये कोण जो है कोण इसके बराबर है, यानी कोण इसके जो है बराबर है। कोण B जो है कोण D के बराबर है। और इसमें क्या दिया गया है कि AD समांतर BC, AD जो भुजा दिया गया है BC के समांतर है, और यही हमको प्रूव करना था, तो सीधे सीधे हम लोग प्रूव कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। आगे क्या हो रहा है इसमें कि यानी कि प्रश्न में जो है त्रिभुज APO में क्या कर रहा है, AP जो दिया गया, यानी कि ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है APO, यानी APO इस तरह का आपका जो त्रिभुज एक बन रहा है, इसमें जो है हम लोग क्या लगाएंगे, रूट अंडर लगा देंगे,
यानी AO बराबर यानी कि APO बराबर जो हो जाएगा AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर में से हम लोग 3 के स्क्वायर करेंगे तो हमको जो है 16 प्राप्त होगा, और इसमें जो हो जाएगा आपका 4 निकल जाएगा। फिर कह रहा है AB यानी कि 2 गुणे AP कर लेंगे, इस तरह से आपका मान जो है 8 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। आप लोग बहुत ही बारीकी से इसको देखिए। ये आपका प्रश्न दिया गया है कि यानी कि वो 0.12 पर रेकड़ी लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इसको जो है हम समीकरण मानकर भी निकालेंगे तो हमको 11 बट्टा जो है प्यारे बच्चों क्या प्राप्त हो जाएगा, 11/90 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आंसर इसको लिख सकते हैं। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस AX प्लस A-1 का गुणनखंड जो है x माइनस A है। तो हम क्या करेंगे, PX बराबर 0 रख लेंगे। जहाँ जहाँ x इसमें जो मान दिया गया है उसको हम तोड़ेंगे तो A-1 और A बराबर 1 प्राप्त हुआ। इस तरह से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आगे आपका दिया हुआ है fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें भरते हैं तो -b/a होता है। -b यानी कि -2 यानी कि 2 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि -8 हो गया। फिर कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा को जब घटाएंगे तो हमको 10 प्राप्त हो जाएगा, जो बिल्कुल आप लोग के लिए आसान है आंसर। आप अगला प्रश्न कह रहा है इसमें प्यारे बच्चों कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस इतना जो मान दिया गया, इसमें हम वैल्यू करेंगे। इसमें 1 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर, इसमें हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। सब करते हैं तो हमको जो है 8 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है इसमें कि tan थीटा बराबर cot फाई दिया है। तो tan थीटा बराबर हम क्या करते हैं, tan 90 माइनस जो है फाई में तोड़ेंगे इसको, तो थीटा बराबर जो है 90 माइनस फाई हो गया, यानी थीटा आप प्लस फाई बराबर 90 डिग्री। यही तो हमको प्रूव करना था, यही आंसर हो गया। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि घड़ी की घंटे की सुई 4 मिनट में 120 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। तो थीटा जो हो जाएगा 120 डिग्री, और इसका आर जो बन रहा है आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसमें जो हो जाएगा आपका θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर आपका जो हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। और जब इसको तोड़ेंगे तो हमको 264/7 cm स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जो आंसर आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अर्धगोल का आयतन जो है 18 पाई दिया है। अर्धगोल का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। इसमें तोड़ेंगे तो हमको आर क्यू का जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, वह 3 क्यू, यानी कि आर का वैल्यू जो हो जाएगा 3। बिल्कुल आपका राइट आंसर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है प्यारे बच्चों कि ये आपका प्रश्न दिया गया है कि वर्ग अंतराल और वर्गमरता दिया गया है। यहाँ अधिकतम वर्गमरता 32 है, इसका संगत जो है वर्ग दिया हुआ है 20 से 30। चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अतः इतना जो है बहुलक वर्ग हो गया, और इसमें L जो है 20 है, H 10 है, और F का वैल्यू जो देखते हैं इसमें प्यारे बच्चों वह 32 F0 इस तरह से आपका दिया है। और बहुलक का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें जब हम तोड़ेंगे, तोड़ने के उपरांत जो है हमको प्यारे बच्चों 24.054 प्राप्त हो जाएगा, जो इसमें राइट आंसर बन रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछालने पर कुल समूह परिणाम NS यानी 36 प्राप्त होता है, और NE जो होता है आपका 4 6 इस तरह से करके आपका दिया हुआ है, इस तरह आएगा। तो इसमें प्रायिकता जो हो जाएगा यानी 4/36 यानी 1/9 कट के हो जाएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इसमें जो हो जाएगा आपका इसमें जो हो जाएगा हम लोग जो है पहले से अंतिम में गुणा करके इसको जब निकालते हैं, या इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे प्यारे बच्चों डी के वैल्यू में। अतः जो है के का वैल्यू -1.6 हमको 1/6 हमको प्राप्त हुआ है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना को निकालते हैं, ए बी सी दिया हुआ, तो डी निकालेंगे b² - 4ac, तो हमको जो है 0 प्राप्त हो जाएगा। तो मूल जो हो जाएंगे वास्तविक और बराबर होंगे, आप सभी को पता है। 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं की बात करें तो ये आपका 2 अंकों की संख्या है, और इसमें जो हो जाएगा आपका a बराबर 12 हो जाएगा, d बराबर 3 हो जाएगा। लास्ट में आपका nवां पद जो आपका दिया हुआ है AP का nवां पद 99 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग इसको जब भर के निकालेंगे तो 30 जो है कुल अंकों की संख्या 30 हो जाएगी, जो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या 8 - x, तो इसको जब हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो तोड़ने के उपरांत हमको इस तरह से प्राप्त होगा। और x - 5 बराबर 0 यानी x का वैल्यू 5, और x - 3 बराबर 0 तो x का वैल्यू 1 3, यानी कि एक संख्या 5 और दूसरी संख्या हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। कहा जा रहा है इसमें कि माध्य, माध्यक और बहुलक की प्रवृत्ति की माप है। तो देखिए इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक की प्रवृत्ति के माप। फिर हमारा जो है इसमें इसको शुद्ध मतलब कि इसको सिद्ध करना था
LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध किया गया है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि इसके विपरीत माना कि इतना इतना एक परिमेय संख्या, जो अपरिमेय दिया हुआ है उसको विपरीत मान लेंगे। और इसमें जो है AB के पूर्णांक, इससे प्रश्न आपके रहेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा, 2 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि यहाँ पे अभाज्य संख्या इतना इतना का जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग करेंगे, A बराबर BQ प्लस R पर, तो हमको जो है इतना प्राप्त हो जाएगा। अतः इस प्रकार से आपके जो प्रश्न दिए गए हैं इसको आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे आपका दिया गया इसमें प्यारे बच्चों, इसमें माध्य निकालने के लिए, तो माध्य भी से भी प्रश्न आता है। इसमें आपको जो है आपका जो वैल्यू दिया गया है, इसमें x का वैल्यू निकालने के लिए कि बराबरता दिया गया है, फिर हम लोग क्या है इसमें बराबरता और वर्ग अंतराल दिया गया है। x निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा को जोड़ के प्लस में जोड़कर और उसको में जो है 2 से भाग कर लेते हैं। तो इसमें 5 हो गया, इसमें 15, 25, 35, 45 इस तरह प्राप्त हो रहा है। अब दोनों को गुणा करेंगे x f f f x, तो हमको इतना प्राप्त हो जाएगा। इसको जोड़ लेंगे f को तो 56 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 1720 आ गया। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ जो कटाएंगे तो 30.714 आंसर हो जाएगा आपका। आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे आपका दिया गया है इसमें कि एक वृत्त के केंद्र से 3 सेमी की वृत्तीय त्रिज्या खींचकर जो है इस तरह से आपका एक रचना दिया गया है, रचना को आप लोग देख लेना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है इसमें कि ये आपका जो प्रश्न दिया गया है इस तरह के प्रश्न है और प्रश्नों का आंसर भी आपके समक्ष है, तो आप सभी इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके दिए गए हैं, इसमें शंकु वाला खिलौने का जो क्षेत्रफल बार बार आने वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर भी इस तरह से आप लोग इसको ट्राई मार लीजिएगा। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें अंश और हर वाला दिया हुआ है, तो आसान है, आप लोग इसको किसी भी विधि से विलोपन प्रतिस्थापन से आप लोग निकाल लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने 38 प्रश्नों को देखा जो बिल्कुल ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अतः आप सभी इसके साथ में जुड़ रहे हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।